हिंद बिन उतबा एक बहुत ही हसीनो जमील और मालदार औरत थी। इतनी मालदार कि उसके पास उस दौर में पाले जाने वाले जानवरों की हर किस्म के 1,000 जानवर थे। 1,000 बांदियां और 1,000 गुलाम थे। ऊद की लकड़ी की पालकी थी जो हीरे जवाहरात से मुरस्सा थी। खानदान कुरैश का एक नौजवान फाका बिन मुगीरा उसका शौहर था, जो बहुत मेज़बान किस्म का इंसान था। लोग बिला रोक टोक उसके पास आते जाते थे। एक रोज़ वो किसी ज़रूरत से बाहर गया हुआ था। उसी वक्त उसका कोई दोस्त आ गया और घर में दाखिल हो गया, लेकिन अंदर हिंद को देखा तो शर्मसार होकर वापस पलट आया। वो घर से निकल ही रहा था कि इतने में फाका आ गया। वो सीधा अंदर गया और सामने अपनी बीवी हिंद को देखकर शक करने लगा और झगड़ा शुरू कर दिया। बिलाखिर उसने हिंद से कह दिया कि तू अपनी बाप के पास चली जा, मैं तुझे नहीं रख सकता। लोग हिंद के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी तरह जब उसके बाप उतबा को खबर हुई तो वो उसके पास तन्हाई में गया और बोला, लोग तेरे बारे में बहुत चिमिगोइयाँ कर रहे हैं, मगर तू मुझे पूरी बात सच सच बता। अगर हकीकत वही है जो लोग कह रहे हैं, तब तो मैं किसी को भेजकर खुफिया तौर से फाका को कत्ल करा दूं ताकि हमें उससे छुटकारा मिले, और अगर झूठ है तो हम उसे सिर्फ यमन के किसी काहिन के पास ले जाएंगे ताकि वो तेरी बारात और पाकी बयान करे। वो कसमें खाने लगी कि उसने वैसा कुछ नहीं किया जो लोग बकवास कर रहे हैं, और वो बिल्कुल बेगुनाह है। उसके बाप ने फाका के पास खबर भेजी कि तुमने मेरी बेटी पर जो सख्त इल्ज़ाम लगाया है उसका फैसला ज़रूरी है, और उसके लिए तुम्हें हमारे साथ फलां काहिन के पास चलना है। फाका राज़ी हो गया और कबीला बनी अब्दुद्दार की एक जमात के साथ निकला। इधर हिंद बनी उमैया की औरतों की एक जमात के साथ निकली। ये सब लोग जब शहर से बाहर निकले और काहिन की बस्ती की तरफ बढ़े तो हिंद के बाप ने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां होने लगे। उसने कहा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? कहने लगी, वल्लाह मेरे दामन पर कोई गुबार नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जिसकी बात कभी कभी गलत होती है और कभी सही। इसलिए मुझे खदशा है कि कहीं वो मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम न लगा दे जो हमारे मुंह पर हमेशा के लिए कलंक हो जाए। बाप ने कहा कि हम कोई चीज़ छुपा कर पहले उसका इम्तिहान लेंगे। अगर उसने बता दी तो हम समझेंगे कि उसका इल्म सही है, और तब हम अपना सवाल उसके सामने रखेंगे, वरना छोड़ देंगे। फिर उन लोगों ने गेहूं का एक दाना लिया और उसे घोड़े के ज़कर के सुराख में छुपा दिया। जब काहिन के पास पहुँचे तो वो बहुत ताज़ीम व तकरीम के साथ पेश आया। उन लोगों ने कहा कि हम आपके पास एक काम के लिए आए हैं, लेकिन हमने आपको आजमाने के लिए कुछ छुपाया है, पहले वो बताइए। बोला, सरजा में समरा। उन्होंने कहा, थोड़ा और वाज़ेह करके बताओ। काहिन बोला, घोड़े के सरे ज़कर में गेहूं का दाना। कहा, बिल्कुल सच। अब इन औरतों पर नज़र डालिए। वो एक औरत के पास गया और बोला, वो ये नहीं है। फिर दूसरी के पास गया और बोला, ये भी नहीं। इसी तरह एक एक औरत को देखते हुए हिंद के पास पहुंचा। हिंद की सूरत देखकर उसके कांधे पर हाथ मारकर बोला, वल्लाह तू बदकार नहीं है, और लोग जो बक रहे हैं उससे तू बरी है। तेरे पेट से एक बादशाह पैदा होगा जिसका नाम मुआविया होगा। ये सारी बात जब फाका तक पहुंची तो वो उठा और हिंद के पास आकर उसका सर चूमने लगा। उसने झिड़क दिया और बोली, दूर हट, खुदा की कसम मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो बादशाह तुझसे ना हो। वही हुआ। उसने फाका से तलाक ले ली, और जब लोगों में काहिन की ये बात मशहूर हुई कि हिंद के बतन से बादशाह पैदा होगा तो बड़े बड़े लोग उससे निकाह की आरज़ू करने लगे। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने भी पैगाम भेजा और उसके लिए इतना माल खर्च किया कि बयान नहीं किया जा सकता। वो राज़ी हो गई और अबू सुफियान के साथ उसकी शादी हो गई। इन दोनों से हज़रत मुआविया की विलादत हुई और एक वक्त आया कि वो मशारिक व मगारिब के बादशाह हुए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।